प्रणाम गुरु माँ। आयुष्मान भव। विराजिए। कहिए, किस प्रयोजन से आप सभी का यहाँ पर आना हुआ? गुरु माँ, जब से आपने नाट्य शास्त्र के बारे में बताया है, हमारे हृदय में प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। जी गुरु माँ। पूछिए, क्या प्रश्न है आप सभी के मन में? गुरु माँ, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति, नाटक। ये प्रश्न केवल नाटक के बारे में ही नहीं है, ना केवल रंगमंच के बारे में है। ये प्रश्न जीवन जीने के तरीके को भी सिखाता है, मानवता का ज्ञान देता है, शिक्षा प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मनुष्य लोभ, काम, क्रोध इन सभी के वशीभूत होकर अधर्म, अज्ञान की ओर संघर्ष करने लगा, उस समय इंद्र देवता ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे। ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर इंद्र देवता ने कहा, हे ब्रह्मा जी, कोई ऐसा सरल साधन बताइए जिससे एक साथ देखा और सुना जा सके, जिससे समस्त मानव जन का कल्याण हो सके, जिससे उन्हें पुनः मोक्ष, धर्म की राह पर ले जाया जा सके। लेकिन गुरु माँ, वेद तो ज्ञान का भंडार है, इसमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, पर ये नया वेद क्यों? जी गुरु माँ, ये नया वेद क्यों? ब्रह्मा जी ने इस नए वेद का निर्माण इसलिए किया ताकि समस्त जन को ये सामान्य रूप से प्रदान किया जाए, सब सरलता से इसे समझ सके, क्योंकि नाटक और रंगमंच के माध्यम से सभी को ज्ञान, धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। इसी परम उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद का निर्माण किया, जिसे बाद में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का नाम दिया। अच्छा, ये चारों वेदों का तत्व ये क्या होता है गुरु माँ? ये पाठ जो आप सुन रहे हैं, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये सुंदर गान, जो संगीत आप सुन रहे हैं, ये सामवेद से लिया गया है। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है और अथर्ववेद से नवरस लिए गए हैं। इन चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य शास्त्र का निर्माण हुआ है। गुरु माँ, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? ये प्रश्न जो आपने अभी मुझसे किया, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी से किया। दानव ब्रह्मा जी के समक्ष गए और पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, ये नाट्य शास्त्र, नाटक और रंगमंच केवल देवताओं और मनुष्यों के लिए है, क्या हम दानवों का इस पर कोई अधिकार नहीं? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, नाटक, रंगमंच और नाट्य शास्त्र तो समस्त संसार का है। देवता, मनुष्य, दानव सभी के शुभ अशुभ कर्मों को नाटक के माध्यम से दर्शाया जाएगा। नाटक को देखकर सभी को सुख प्राप्त होगा। इस संसार के जितने रस हैं, जितने कार्य हैं, जितने शिल्प हैं, जितनी क्रियाएं हैं, रंगमंच उन सभी का समावेश है। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं, इस संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं जो नाट्य ना हो। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। सही कहा। इस संपूर्ण संसार में जितनी कलाएं हैं, जितने रस हैं, जितनी क्रियाएं हैं, जितने शिल्प हैं, उन सभी का समावेश है रंगमंच, या यूं कहूं कि महासंगम है रंगमंच। गुरु माँ, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह नाट्य उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। फिर हमारा ये समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? इसे अनावश्यक क्यों समझा जाता है? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है?
भाई, अब इस संदर्भ में हम क्या कहें? हम सभी तो कलाकार हैं। कला ही हमारा धर्म है, कला ही हमारा कर्म है। अब नाटक रंगमंच के इस विषय में तो जो नीति विभाग बनाए गए हैं, उन्हीं को इस पर विचार करना होगा। उन्हीं को ऐसे साधन बनाने होंगे जिससे ये सभी के लिए सुलभ कराया जा सके। नाटक केवल कला नहीं है। नाटक तो इस समस्त संसार को उसके गुण अवगुण दिखाने का दर्पण है, आईना है। रंगमंच सभी को एक समान भाव से देखता है। रंगमंच के लिए कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई भूगोलिक, कोई तत्व नहीं। रंगमंच के लिए सब एक समान है। विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना हो, रंगमंच सभी को एक समान भाव से देखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। यूं कहूं कि इस धरती पर रंगमंच स्वर्ग का निर्माण करता है। निसंदेह कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज है। हाँ हाँ, पशुओं का पशुओं का समाज है। समाज है। सही कहा आपने। कला विहीन समाज पशुओं का समाज है। भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में सभी से इसी के लिए ही पुकार की है कि इस संसार में जितनी कलाएं हैं, जितने कलाकार हैं, उन सभी को उनका अधिकार मिलना चाहिए। इस पूरे संसार में उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फले फूले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे जग में सदा, व दुर्जनों का नाश हो। धन्यवाद। सोशियो पेनोरमा फॉर एक्शन रिसर्च एंड कम्युनिकेशन ह्यूमेन, मुंबई महाराष्ट्र। स्पार्श थिएटर रिपर्टरी आप सभी के सम्मुख भरत मुनि का नाट्य लेख लेकर आया था। हमें आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। स्पार्श थिएटर रिपर्टरी, मीरा रोड, मुंबई महाराष्ट्र से। मंच पर जो कलाकार हैं, मैं गुरु माँ की भूमिका में खुशबू गुप्ता, शिष्य की भूमिका में असलम, अविरल, रूमा, रीटा जी, तृप्ति जी और हमारे डायरेक्टर ऋषु गुप्ता जी। धन्यवाद।